1949 का वो कानून क्या था, किसने बनवाया था, किसके लिए बनवाया था, क्यों बनवाया गया था, आज उसी पे बात करते हैं। लोकस्वामी ने यह कहा कि मोरारजी देसाई ने 1949 में एक कानून बनवाया, तो क्या उनको 1928 की वो सुबह याद थी? ये सवाल इतिहास में दर्ज है, ऐसा उसने लिखा। मैंने इतिहास भी छान मारा, इंटरनेट छान मारा, लेकिन वो सवाल मुझे नहीं मिला। तो चलिए बात करते हैं कि 1949 का वो कानून क्या था। 1949 में मुंबई की विधानसभा ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था द बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट 1949। उस कानून का मकसद था कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म के अनुशासन का पालन ना करे या धर्म के कानूनों का उल्लंघन करे तो धर्मगुरु या धर्म की संस्था उस व्यक्ति पर सामाजिक या कानूनी तरीके से कार्यवाही नहीं कर सकती। एग्जाम्पल देके बताओ तो देश में कानून बने हैं, लेकिन क्या हो कि कोर्ट पुलिस को यह कह दे कि कोई भी व्यक्ति कानून तोड़े तो आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही मत करना, तो फिर क्या होगा? सेम ये धर्मों के अगेंस्ट में ऐसा ही कानून था। पहले तो यह बता दूं कि यह कानून सभी धर्मों के लिए बनाया गया था। अब यह कानून बनाया क्यों गया था? 1947 में जब देश आजाद हुआ तो कांग्रेस ने उस वक्त देश में जो छुआछूत और जातिगत भेदभाव चल रहा था उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। उसी को लेकर यह कानून मुंबई की विधानसभा ने बनाया था। इस कानून की मंशा गलत नहीं थी, लेकिन कुछ चीजें इस कानून की सभी धर्मों में सीधे सीधे दखल दे रही थी। अब लोकस्वामी के हिसाब से यह कानून मोरारजी देसाई के कहने पे बना। तो पहले तो यह बता दूं कि कोई भी कानून किसी एक मंत्री या कि किसी एक एमएलए के कहने पे नहीं बनता है। कानून बनाने में सरकार की पूरी कैबिनेट मंत्री और विधानसभा का हाथ होता है। तो फिर मोरारजी देसाई का नाम क्यों आया? क्योंकि वो उस वक्त कांग्रेस के गृह मंत्री थे और गृह मंत्री भी कैबिनेट मंत्री का एक हिस्सा होता है। वो लोग जिन्होंने सैयदना साहब पे केस किया था मुंबई हाईकोर्ट से और प्रीवी काउंसिल लंदन से, जब वो केस हार गए थे तो वो चुप नहीं बैठे थे। उनका उठना बैठना बड़े बड़े नेता और राजनेताओं के साथ था, इसलिए उन्होंने इस कानून का समर्थन किया। क्योंकि उन्होंने जो बगावत की थी उनके कारण उनका एक्स कम्युनिकेशन हुआ था, उसी का उनको बदला लेना था। जब ये कानून बना तो 51 में दाई ने कोर्ट में याचिका दायर की कि ये कानून सीधा सीधा धर्मों के मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है। उसके बाद 1950 में संविधान लागू हुआ और उसमें दो आर्टिकल थे, आर्टिकल 25 एंड आर्टिकल 26। पहले तो ये बता दूं कि आर्टिकल 25 और 26 हमको क्या अधिकार देते हैं। आर्टिकल 25 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार करने और उसका आचरण करने का व्यक्तिगत छूट देता है। आर्टिकल 26 के तहत हर धर्मगुरु को अपने धर्म को मैनेजमेंट करने और उसके कानून तय करने का मौलिक और संवैधानिक अधिकार देता है। उसके बाद केस को और मजबूती मिल गई। आर्टिकल 25 और 26 का भी हवाला दिया गया कि 1949 का कानून इस आर्टिकल का भी उल्लंघन कर रहा है।